तो आज का टॉपिक है एमसीपी। अब एमसीपी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। और एमसीपी का यूज़ जो है, एमसीपी का बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी करता क्या है? चैट जीपीटी को एक्सेस रहता है हमारी बहुत सारी चीज़ों का। अगर हम चाहें तो उसे कोई कोई भी पीडीएफ फाइल दे सकते हैं, कोई भी डॉक फाइल दे सकते हैं, टेक्स्ट फाइल दे सकते हैं, और वो उस फाइल के अंदर से बता सकता है कि इसमें टेक्स्ट क्या है, इस ये फ़ाइल किसके बारे में है, इसके अंदर क्या है। चैट जीपीटी को हम ये भी बोल सकते हैं कि मुझे एक रैंडम डेटा शीट जनरेट करके दे दो जिसमें अ, इतने स्टूडेंट्स हो, रोज़ हो, कॉलम्स हो, ये हो, वो खुद से जनरेट करके दे देता है। सो एमसीपी जो है, अब ये तो चैट जीपीटी करके देता है। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं चैट जीपीटी के अलावा भी। जेमिनी होता है, क्लॉड होता है, और भी मल्टीपल टूल्स हैं, और सभी ये काम करके देते हैं। सिर्फ फाइल पे वर्क नहीं होता, फाइल के अलावा बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसकी एक फ़ीचर्स होता है सर्च करने का, कि वो सर्च भी कर सकता है तुम्हारे लिए। और सर्चिंग के अलावा टूल कॉलिंग भी एक फ़ीचर होता है कि कुछ स्पेशल टूल्स का वो यूज़ कर सकता है। अब चैट जीपीटी को डायरेक्टली तो हमारे मेमोरी का एक्सेस नहीं होता, बट ऐसा जो है हम जब एप्लीकेशन जो है चैट जीपीटी की, उसमें परमिशंस को अलाउ करते हैं, तब वो अ, जब हम अलाउ कर देते हैं तब हम अब वो जो है अपनी फ़ोटोज़ का, वीडियोज़ का, हर चीज़ का यूज़ कर सकता है जो भी हम उसे अपलोड करते हैं। तो फिर एमसीपी की क्या रिक्वायरमेंट हुई? एमसीपी जो था वो एक क्लॉड ने लॉन्च करा था, क्लॉड के एंथ्रोपिक ने। उसकी मैं लिंक दे दूँगा, तो वो पढ़ लेना एक बार। तो इसमें क्या चीज़ थी, क्योंकि चीज़ें तो सारे मॉडल्स एआई के जो हैं वो सब सेम ही काम कर रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई? इसमें एक ये काम हुआ कि कोई स्टैंडर्ड नहीं था। ये क्या है, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। जैसे कि प्रोटोकॉल्स होते हैं, एचटीटीपी प्रोटोकॉल्स होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। एंथ्रोपिक ने क्या किया, उसके अंदर अपने जो क्लॉड है उनका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन भी है, चैट जीपीटी जैसा ही है। उसमें उन्होंने ये फ़ीचर डाल दिया कि आप में हमारा टूल का यूज़ जो है, उससे सिर्फ आप फाइल्स नहीं बना सकते, फाइल्स बनाने के अलावा आप जो है बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकते हो। जैसे कि टूल कॉलिंग में मैं चाहता हूँ कि मेरे गिटहब पे एक रेपोजिटरी है, वहाँ से पूरा कंटेंट आ जाए। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेस्कटॉप पे अपने आप एक फ़ोल्डर बन जाए और वहाँ सब सेव हो जाए। मेरा इंटरनल पूरा ओएस का कंट्रोल वो प्लेटफॉर्म करे, उसके पास इतना एक्सेसिबिलिटी हो। इसके अलावा एक और चीज़ जो उसके पास होनी चाहिए, वैसे एक और एग्जांपल हो सकता है गूगल ड्राइव, कि मैं चाहता हूँ मैं अपने एआई मॉडल को बोलूँ कि जो भी मेरा एआई मॉडल है ये जाए और मेरी जो गूगल ड्राइव है उसमें ये वो वाला फ़ोल्डर निकाले जिसमें मेरी 10th की मार्कशीट है, और बता दे 10th की मार्कशीट के कितने मार्क्स है, और वो मुझे ला के वापस बता दे किस सब्जेक्ट में कितना है। तो इतना एक्सेस मिल जाए मुझे। अब ये अगर मैं चाहूँ कोड के थ्रू करना, तो फिर वही बात आ जाती है कि एआई एजेंट्स का भी यूज़ हो सकता है, बट कितना यूज़ करेंगे हम? अलग अलग कोड हो जाएगा, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हो जाएंगे। और गिटहब पे अगर मुझे कुछ काम करना है या गूगल ड्राइव का यूज़ करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं उसकी कुछ एपीआई का यूज़ करना पड़ेगा, उसका कोड अलग होगा, कुछ उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, 10 तरीके की चीज़ें होंगी। तो यही जो चीज़ थी, एमसीपी लाने का मेन रीज़न था कि प्रॉब्लम जो थी वो बहुत फ्रेगमेंटेड थी। अलग अलग चीज़ों में काम करना है, प्रॉब्लम फ्रेगमेंटेड है, और कोई ऐसा यूनिफाइड एआई टूल नहीं था जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो इसीलिए जो है एमसीपी आता है। एमसीपी क्या करता है, ये कंटेक्स्ट लाता है कि एवरीथिंग जो है एआई, एवरीथिंग एआई कैन सी वाइल जनरेटिंग, यही कंटेक्स्ट होता है। अब कंटेक्स्ट जो होता है एआई का, जो भी आपका मॉडल है वो सीखता है कन्वर्जेशन हिस्ट्री से। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि ये यूज़र है और ये एआई टूल है, लेट्स से चैट जीपीटी है। अब इसी के थ्रू मैं एक ज़ीरा करके टूल है उसको भी कॉल कर सकता हूँ,
इसी के थ्रू मैं गिटहब को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब मैं और मेरा एआई जो है, चैट जीपीटी जो है, बस मैं उसके थ्रू मैं गिटहब पे भी मेरा काम हो जा रहा है, मैं मेरी माई सीक्वल में डेटाबेस है उस पर भी काम हो जा रहा है, मेरा गूगल ड्राइव भी मैनेज हो जा रही है, और मेरा जो स्लैक है वो भी मैनेज हो जा रहा है। मुझे ऐसा नहीं है कि सबके लिए कोई एक फ़ोल्डर बनाना है, उस फोल्डर में मुझे एक कोड डेटाबेस के लिए, एक कोड गिटहब के लिए, एक कोड, ऐसा नहीं करना पड़ रहा। बस मेरा काम है कि मैं अपने एलएलएम मॉडल को कुछ परमिशंस दे दूँ कि ये मेरा गिटहब का एक्सेस ले ले, ये मेरी डेटाबेस का एक्सेस ले ले, और ये मेरे स्लैक का एक्सेस ले ले, ये मेरे ईमेल का एक्सेस ले ले, और जो भी मुझे काम करवाना है मैं बस इसके थ्रू करवा लूँ। मुझे ज़्यादा अलग अलग कोड फाइल्स को, इस चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़े, सिर्फ एक चीज़ के थ्रू मेरे सारे काम हो जाए। इसलिए हम जो है इसका यूज़ करते हैं। अब लेट्स से ये चीज़ नहीं होती तो हमको क्या करना पड़ता, कॉपी पेस्ट करना पड़ता, अलग अलग फंक्शंस कॉल करने पड़ते अलग अलग टास्क के लिए, और उनको अलग अलग डिस्क्रिप्शन देना पड़ता कि तुम ये वाली रेपोजिटरी का यूज़ करो, ये वाले फ़ोल्डर से ये वाली चीज़ लाओ, और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता कोड। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हम, बजाय कि एक एक फ़ाइल से एक एक चीज़ करवाना, उनकी एपीआईज़ कॉल करवाना, ये सब करवाना, हम बस खुद के थ्रू और एआई को, दोनों का यूज़ करके, हम अपनी सेंसिबिलिटी का यूज़ और एआई टूल्स का यूज़ करके हम जो है एक कंटेक्स्ट को, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपना काम करवाते हैं। ये इसका एक न्यू सिनेरियो है, ये ओल्ड सिनेरियो था। देखो ओल्ड सिनेरियो में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि पहले ये चीज़ हो रही थी, इसका काम करा मैंने, फिर गिटहब का काम करा, फिर डेटाबेस का काम करा, फिर गूगल ड्राइव का काम करा, फिर स्लैक का काम करा। यहाँ पे देखो चीज़ें सीक्वेंस में हो रही है, पहले एक काम होगा, फिर दूसरा काम होगा, फिर तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। जिसकी कोड फाइल लिखते हैं अपन, सिंक्रोनस वे में काम होगा, एक के बाद दूसरी स्टेज, दूसरी के बाद तीसरी स्टेज, बट टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे न्यू सिनेरियो में क्या हो रहा है, यूज़र है और एलएलएम मॉडल है, जिसकी वी हम लोग हैं और चैट जीपीटी है। अब हमने टूल कॉल करे अलग अलग, लेट से कुछ अपडेट है जो मुझे ज़ीरा में देनी है, तो वो अपडेट भी ज़ीरा पे चली जा रही है, साथ ही साथ वो टूल का जो यूज़ हो रहा है वो अपडेट गिटहब पे भी कर दे रहा है, वो एट द सेम टाइम डेटाबेस पे भी काम कर दे रहा है, ड्राइव से भी कुछ फैच कर रहा है, अपलोड कर रहा है, और उसी टाइम स्लैक पे भी यही सारा जो क्रड ऑपरेशंस है वो परफॉर्म कर रहा है। तो जो फ्लॉ था हमारा इंटीग्रेशन प्रॉब्लम का, वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है।